राम राम। मैं देवांशु। इस समय मैं भानगढ़ में हूँ। भानगढ़ को भूतों का गढ़ कहते हैं और सारी जो कहानियाँ हैं वो भूतों से संबद्ध हैं। लेकिन एक इसका दुखद पहलू ये है कि यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो इस परिसर में 2-3 अत्यंत सुंदर मंदिरों को देखते नहीं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर अपना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैं इस समय यहाँ पर करीब 40-50 पर्यटक हैं, लेकिन मैं इकलौता हूँ जो इस मंदिर को देखने आया है। आप मेरे पीछे इस मंदिर को देख रहे हैं, संभवतः यह गोपीनाथ मंदिर है। ये खंडित है भीतर से, यहाँ प्रतिमा देवता की नहीं है, लेकिन ये मंदिर कितना सुंदर है और इसकी उपेक्षा क्यों है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मेरी इस भाव यात्रा पर आप बने रहें ताकि इस मंदिर की सुंदरता से मैं आपको परिचित करा सकूँ और भानगढ़ आने वाले लोगों को भी बता सकूँ कि वे सिर्फ यहाँ भूत प्रेत पिशाच और डाकिन को देखने ना आए, क्योंकि वो तो यहाँ है नहीं, यहाँ देवता अवश्य हैं। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहें। ये आप देखिए, ये एक शास्त्रीय नागर शैली का मंदिर है जिसे कि मुखमंडप, अंतराल, महामंडप और अंततः गर्भगृह के रूप में गढ़ा गया है। भीतर देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन जो गर्भगृह का द्वार है वहाँ पर कुछ अलंकृत मूर्तियाँ हैं, मैं उन्हें भी दिखलाने का प्रयास करूँगा। परंतु पहले आप इसे बाहर से देखें और इसकी वास्तुकला से परिचित होने का प्रयास करें। ऊपर आप देखते हैं कि चिरपरिचित उसी नागर शैली में बनाया हुआ मंदिर है। भारवाहक की प्रतिमा आप सामने देख रहे हैं मेरे स्तंभ के ऊपर, और उसके नीचे जो स्तंभ है उस पर उसी तरह का अलंकरण दिखाई देता है जैसा कि चंबल और बुंदेलखंड के मंदिरों में मैंने देखा है या आपको दिखलाने का प्रयास किया है। ये इसकी बाहरी भित्तियाँ हैं और इस पर मैं गुर्जर प्रतिहार से लेकर के कच्छप घात और चंदेल उन सब का मिश्रण पाता हूँ जो उनकी वास्तुकला रही है। कमल दल आप देखते हैं, ये नीचे जो है यहाँ पर भी कीर्तिमुख उत्कीर्ण है और उसके ऊपर कमल दल और फिर लता पत्र पुष्पों का चित्रांकन है। धीरे धीरे करके ये जो है एक मुझे वहाँ बटेश्वर का एक भग्न मंदिर याद आता है और जो कि वहाँ का एक बड़े से अधिष्ठान के ऊपर बना हुआ मंदिर है। बहुत सारी सिमिलैरिटी मैं देखता हूँ उस मंदिर और इस मंदिर में। ये इसकी बाहरी भित्ति है, आप देखें ये कितना सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, जो विलक्षण बात है कि ये एक बड़े से अधिष्ठान के ऊपर है, जो कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये प्लेटफॉर्म है। ये इसका शिखर है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और छोटे छोटे जो शिखर हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर एक सुंदर सा आमलक है और कलश आदि के साथ वह पूर्ण होता है। बाहर जो प्रकोष्ठ आप देखते हैं उसे चंद्रायन भी कहा जाता है। जो आप देख रहे हैं वो बालकनी, जिसे हम छोटी सी कह सकते हैं, प्रकोष्ठ, वो बना हुआ है और उसे हम देवकुलिया भी कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ये जो इसका जो शिखर वाला जो ये हिस्सा है, पिछला हिस्सा जहाँ पर कि भीतर में गर्भगृह हुआ करता था, वो बड़ा ही सुंदर है और उसका जो अलंकरण है वो बड़ा ही सूक्ष्म और बहुत ही सिमेट्रिकल है। कुछ मुझे खजुराहो के जो विशालकाय मंदिर हैं उनकी छोटी अनुकृति जैसी प्रतीत होती है इसको देखने के बाद। बाहर आप देखते हैं यहाँ पर ये 2 हाथियों को उत्कीर्ण किया गया, यद्यपि टूट गए हैं ये। फिर पुनः आप कीर्तमुख देखते हैं, कमल दल आदि है और भारवाहक की प्रतिमा तो आप देखते ही हैं, यहाँ पर भी है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। सच कहूँ तो मैं यहाँ पर करीब 10 से 11 वर्ष पहले आया था और तब मैंने जब इस मंदिर को देखा था तब मैंने बाहर से देखा था, क्योंकि यहाँ भीतर प्रवेश करना उस समय मना था। लेकिन आज जब मैं दोबारा आया हूँ तो यहाँ आने के बाद मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वह इस मंदिर को देखना और आप सबको दिखाने का ही था। और मैं मानता हूँ कि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहा हूँ, मुझे खुशी भी हो रही है। ये आप देखिए, ये बाहरी भित्ति और यहाँ से आप देखते हैं ये जल निकासी की व्यवस्था है, जैसे कि हम मकरमुख या प्रणाल, जिसे हम 4 प्रकार के प्रणाल, इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। ये मकरमुख है। यहाँ से पुनः आप इसका जो दूसरा हिस्सा है उससे परिचित होते हैं। यहाँ पर 3-4 अलग अलग मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों से मैं आपको परिचित कराने का प्रयास करूँगा। चूँकि ये खंडित हो गया है मंदिर, पूरी तरह से परित्यक्त है, इसलिए यहाँ पर अब इसकी जो शुद्धि या इसकी जो पवित्रता थी वह नहीं रही, क्योंकि देव विग्रह है नहीं। लेकिन इसकी सुंदरता उससे तोड़े जाने के बावजूद या नष्ट हो जाने के बावजूद भी बनी हुई है। और आप यहाँ देखते हैं ये मुखमंडप है, इसका मुखमंडप के बाद ये अंतराल कहें या महामंडप कहें। ऊपरी छत इसकी देखें आप कितनी सुंदर है,
इसका अलंकरण आप देख करके समझ सकते हैं कि अपने वैभव काल में कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। सामने जो द्वार है गर्भगृह का, वह एक शास्त्रीय रूप में सज्ज है, जैसा कि मैंने चंबल और बुंदेलखंड के दर्जनों मंदिरों में देखा और अनुभव किया। और यहाँ आप भिन्न भिन्न भाव मुद्रा की प्रतिमाएं, द्वारपाल की, देवी देवताओं की, गंधर्वी यक्षिणियों की, अष्टदिक्पाल आदि ऊपर देखते हैं। गणपति की प्रतिमा यहाँ बगल में विराजित है, उनकी प्रतिमा है बहुत सुंदर। ऊपर जो है अन्य देवी देवताओं को हम देखते हैं, और भीतर जो प्रतिमा हुआ करती थी वह अब नहीं है, इसलिए उसको दिखलाना संभव नहीं है। मेरी इस छोटी सी भाव यात्रा को आप निश्चय ही पसंद करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। और भानगढ़ अगर आएंगे पर्यटन के लिहाज से या भूत प्रेत आदि को देखने के भ्रम में, तो इस मंदिर को अवश्य देखें, जो भानगढ़ किले में प्रवेश करने के बाद जहाँ मुख्य किला जो है वहाँ पर प्रवेश करने के साथ सबसे पहले दाहिनी दिशा में पड़ता है। और यह एक अत्यंत ही सुंदर और उत्कृष्ट मंदिर है, जो अपने हे डेज में, जिसे कहते हैं जब यह मंदिर निर्मित हुआ होगा, तब बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही विलक्षण रहा होगा। इसकी वास्तुकला हमें चकित करती है आज भी। बाहर से आप इसकी एक छवि देखें और ये अनुभव करें कि जो मैं कह रहा हूँ क्या उसमें सच्चाई है या नहीं। आप इस चीज़ से सहमत होंगे, इस बात से सहमत होंगे कि निश्चय ही यह एक दिव्य मंदिर रहा होगा। आज भले ही उपेक्षित है, चूँकि देवता विराजित नहीं है, जो विग्रह है वह खत्म हो चुकी है, लेकिन मंदिर का वैभव नष्ट होने के बाद भी बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ।